हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमा टमटा और मैं आज आपके लिए हिंदी की एक स्पेशल क्लास लेके आई हूँ जो सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी हमारा एसआई का और आबकारी का पेपर है, उसमें भी हिंदी आनी है। वैसे तो सभी एग्ज़ामों में हिंदी आती है, लेकिन एसआई के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें पूरे 100 मार्क्स की हमारी हिंदी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने संज्ञा वाली वीडियो बना रखी थी। अब हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो दोस्तों, ऐसे ही हम पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ ही वीडियो में ऐसे बने रहना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सबका नाम होता है, ठीक है। सर्वनाम का क्या होगा? सबका नाम। लेकिन जो संज्ञा होती है वो सिर्फ एक की ओर संकेत करती है, वो सिर्फ एक का नाम होता है, ठीक है। अब देखो हमारे सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम की संख्या होती है, लेकिन अगर आपको हिंदी में पूछेगा मूल सर्वनाम तो 11 हो जाएंगे। अगर वैसे सर्वनाम के भेद पूछेगा आपको तो वो 6 हो जाएंगे। जैसे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, ठीक है, और संबंधवाचक हो गया, ये सब। और चलो हम आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो, आप देख सकती हो कि उत्तम पुरुष वो होता है वक्ता, जिसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब आता है। और मध्य पुरुष में जाएगा तुम, तुमने, तुझे, तुमको, आपने, आपको। अन्य पुरुष में हो जाएगा यह, वे, उन, उनको, जिससे हम किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, उत्तम पुरुष में वक्ता हो जाएगा बोलने वाला, जो बोल रहा है। और मध्य पुरुष में हो जाएगा श्रोता, कि हम जो हमारी बातों को सुनना है। अन्य पुरुष में वो हो जाएगा जो जिसके हम तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। अगर आपको मूल सर्वनाम पूछेंगे तो ये सब आ जाएंगे, और अगर आपको यौगिक सर्वनाम पूछेंगे तो वो आपका, आपके, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई भी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो हमारा निश्चयवाचक कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये आदि, जिसमें मतलब किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे यह घर, किसी का भी नाम लेके बोल देते हैं हम, यह घर राम का है, यह घर श्याम का है, वह राम है, ये सब, ठीक है। हमारा तीसरा आ जाएगा पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अंतर। क्योंकि देखो, जो हमारा यह वह आता है वो हमारे अन्य पुरुष में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, यह मेरी किताब है, ये निश्चय हो जाएगा क्योंकि हम सीधे बोल रहे हैं कि यह मेरी किताब है। हम बोलेंगे यह पढ़ता है, कौन पढ़ता है? अब हम बोल देंगे कि राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि हमको किसी को नाम लेके बोले कि यह पढ़ता है, सीधा वाक्य है। और निश्चयवाचक देखिए, यह मेरी किताब है, मैं किसी को बोल रही हूँ कि हाँ ये मेरी किताब है। अब तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है जिसमें हमको, जैसे कोई और कुछ, ठीक है दोस्तों। तो आप वैसे याद रखना, इनके जो ये एग्जाम्पल है ना, कोई, कुछ, किसका सैम्बल है, यह, वह, ये सब चीज़ें याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई आ रहा है, अब हमको नहीं पता कि कौन आ रहा है, क्या करते हैं हम खाली सोचते हैं कि कोई आ रहा है, हम बोलते हैं कि कोई आ रहा है, जिसका हमको बोध नहीं होता है कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब हमारा अनिश्चयवाचक कहलाएगा। अब संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को संबंध सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे जो आया, सो गया, ये सब हमारे क्या संबंधवाचक कहलाते हैं। अब हमारा पांचवा आया है, पांचवा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन और क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कौन आया, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब जिससे हम सवाल करते हैं हमारे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। छठा हमारा निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे हम स्वयं के लिए करते हैं। जैसे आज मैं आप खा लूँगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कि आप, हम किसी दूसरे के और संकेत नहीं कर रहे हैं, हम आप किसके लिए बोल रहे हैं? खुद के लिए बोल रहे हैं कि मैं खुद खा लूँगा। अब पुरुषवाचक और निजवाचक में भी अंतर। आप आजकल क्या कर रही हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पुरुषवाचक। हम किसी से क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आज हमारा निजवाचक। क्यों? अपना क्या, अपने आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो हमारा निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसे लगा आप मुझे बताना, और हम दोस्तों इसी तरह अपनी पूरी हिंदी की कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।